शौकत फजल साहब, इमरान फजल साहब और अनवर फजल साहब, यही केस देख रहे हैं ना। ओके। इनके मुखालिफ राना अंजुम तो खड़ा ही नहीं है नहीं, आप खड़े हैं, ठीक हो गया, ठीक हो कि गया। मैं तो खड़ा यानी हूँ। अनवर फजल, इमरान फजल और शौकत फजल, ये तीनों। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन का आपकी खिदमत में इस्लाम। आप दुनिया में जहां भी हैं, खुदामंद आपको सलामती से रखे। आप लाहौर में हैं, आप कराची में हैं, कोयटा में हैं, मुल्तान में हैं, गुजरांवाला में हैं, फैसलाबाद में हैं, आप जहां भी हैं, खुदामंद पूरे पाकिस्तान में जहां बसते हैं, हिंदुस्तान में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, जहां भी आप हैं, अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया की किसी सिडनी में है, मेलबर्न में है, कैमरा में है, जहां भी आप हैं, खुदामंद आपको सदा सलामत रखे। आप सेहतमंद रहें और आगे बढ़ते रहें, दूसरों की भलाई के लिए और दूसरों के काम आते रहें। परवेज रोशन लिबर्टी कॉर्नर में आपको एक बार फिर सलाम पेश करता है। और आज जो मेरे मेहमान हैं, वो एक बहुत ही नामवर मॉडल हैं लाहौर के। उनका नाम है रून। वो आज हमारे साथ महवे गुफ्तगू होंगे और आज हम उनसे बहुत से लाहौर की जिंदगी के ऊपर, उनके प्रोफेशन के ऊपर और कुछ हम उनसे अहम बातें भी करेंगे। जो कि एक नौजवान कत्ल हुआ है, राना अंजुम यकूब, उस कत्ल के हवाले से भी हम आज उनसे जानेंगे कि उनके पास, क्योंकि उनका बहुत दोस्त था राना अंजुम यकूब, तो हम वो जानने की कोशिश करेंगे और हकाइक को करीब तर लाने के लिए हम कोशिश करेंगे, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तक, उसके कातलों तक पहुंच सकें और वो कड़ियां कैसे मिलाई जा सकती हैं। लेकिन इसमें सारे, क्योंकि वो रून का जो अंजुम और रून साहब जो मॉडल हैं बहुत दोस्त थे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो ये जिस रात वो क्या, सुबह जब हुए हैं, कत्ल हुए हैं 16 जून को, तो वो चूंकि रात को भी इनके साथ इकट्ठे थे, उन्होंने खाना खाया, वो जो कुछ भी हुआ। और भी एक बहुत अहम आपको बात बताऊंगा कि वो जो वीडियो बनी है वो किसने बनाई थी जो वायरल हुई है, उससे वो भी हम जानेंगे, उस पर भी बात करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहें और देखें, जो सीरियस है, जो लोग इस बात को समझते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर इन पादरियों ने क्या ये गुल खिलाया, क्या कुछ किया, क्या उसका जुर्म था और आज तक उसके कातिल क्यों नहीं पकड़े गए, इन चीजों पे भी हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं लिबर्टी कॉर्नर में, वो पाकिस्तान के मारूफ मॉडल जनाब रून साहब हैं। तो हम उनसे मिलेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे और बहुत से अहम पहलुओं पर हम जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी रून साहब। तो लिबर्टी कॉर्नर में आज मेरे साथ तशरीफ फरमा है हमारे पाकिस्तान के, दुनिया के एक बहुत ही अच्छे मॉडल, जिनको आप अपने प्रोडक्ट्स में देखते हैं, अपने प्रोग्रामों में देखते हैं, लोग उनसे प्यार करते हैं। तो आज ये हमारी लिबर्टी कॉर्नर में हमारे लिए एक बहुत एजाज की बात है कि आज वो हमारे साथ मौजूद है, रून भाई। तो जी। मैं थैंक कुछ, यू सो मच जी। जी मैं आपको वेलकम करता हूं लिबर्टी कॉर्नर में। आप मेरे साथ आज फर्स्ट टाइम जी मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। तो सबसे जी। पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने देखने वालों के लिए, पूरी दुनिया में जो हमें देखते हैं, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जहां जहां भी उर्दू बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, जो लोग इंग्लिश समझते हैं, हमें देखते हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं और आपको भी हम वेलकम करते हैं कि आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरून साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इस जी। दुनिया की, ये जो मॉडलिंग की फील्ड है, ये दुनिया की एक बहुत बड़ी रंगीन रोशनियों की एक लाइन है। तो ये क्या आपकी चॉइस जी। थी, या आप इसे पसंद करते थे, या आप इसे, तो आपने तो प्रोफेशनल बनाया इसको, आप ये जरा बताएं। रोशन भाई, ये तो एक छोटा सा इंसिडेंट था। जी मुझे ऐसे ही चांस मिला मॉडलिंग में। जी और मुझे, मेरा जो फर्स्ट शूट था वो तारक अमीन ने किया था। जी और उस शूट में जो था कि मुझे उन्होंने देखा और मुझे उन्होंने ऑफ़र दी कि आप मॉडलिंग करना चाहते हो। तो क्योंकि मेरी फिज़ीक जब जब मैं यंग था तो वो काफ़ी अच्छी थी। मतलब तो उसमें ये था रोशन भाई, कि मुझे जब उन्होंने चांस दिया और मेरा पहला शूट हुआ वो मैगज़ीन में आया, तो जी। उसके बाद फिर मैंने इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन जो है वो फिर मैंने जॉइन वो किया, जिसमें कौन सा मैगजीन था हरून भाई? फ्राइडे टाइम पहला मैगज़ीन था जी, जिसमें मेरा फर्स्ट शूट आया था।
ये जिसमें फ्राइडे। अमरीना खान भी थी जी जी। और काफ़ी ज़्यादा 3-4 मॉडल्स थे, उनमें एक मैं भी था। गुड। ये जो फ्राइडे टाइम जो है जिसकी जुगनू मोहसिन है एडिटर, नजम सेठी साहब का। अ, आई डोंट नो, लेकिन वो ओके। फ्राइडे टाइम में मेरा पहला शूट था। जी उसके जी। बाद जो है फिर मैंने बहुत सारे फैशन शोज़ किए, बहुत गुड। सारे ब्रांड शूट किए, जिसमें दुलास की कैंपेन थी। मेरी जो पहली कैंपेन्स थी, इधर पूरे सदीक ट्रेड सेंटर और पूरे लाहौर में उसके बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे थे। जी जी। तो उसके बाद फिर जो था ना स्टार्ट हो गया, फिर काम चलता गया। फिर मैंने 2 प्लेज़ में काम किया था। एक पंजाबी प्ले था दुल्ला भट्टी। जी। उसमें मेरे कोई 20 एपिसोड का काम था, जिसमें ये लाइक मैं एक जर्नैल पीटी का रोल पीटी कर रहा हूँ। पीटीवी का था नहीं, वो। ये अपना चैनल के अपना लिए चैनल, ये अपना प्लेज़ है। चैनल। जी जी। जी। और एक मैंने प्ले किया था एसबीआई, उसमें मैं मिशी खान के साथ जो था एज़ अ हीरो था। गुड। तो वो एक एपिसोड का प्रोग्राम शो था कि हर एपिसोड जस्ट लाइक जैसे इंडियन एक प्ले था एसबीआई, तो उसमें हर एपिसोड में जो चेंज हो जाता, वो इस टाइप ऑफ वे का था। जी जी। तो आपको कितनी जी। देर हो गई है हरून भाई इसमें फील्ड में आपको? जी, मैं 2001 से मैंने इसको जॉइन किया था। वो तो 20 साल तब हो से गए। कंटिन्यू है। जी, 20 अब साल, तो 20 साल। माशाल्लाह मेरे बच्चे भी जो हैं, वो किड स्टार है। मेरी वाह वाह माशाल्लाह वाह। जो अभी जो सेकंड बेटी है उसने माइलो किया पीएसएल पे। माइलो तो अब तो पीएलएस बच पे बहुत ज अच्छा, जी, बहुत बहुत माइलो के ऐड किया उसने, ये जो अभी हमारा पिछला पीएसएल हुआ ना, उस पे उसने किया था। बहुत अच्छा। माशाल्लाह वो भी बड़ा काम कर रही है, बच्चे भी कर रहे हैं। जी जी। तो क्या इसमें कोई अच्छी इनकम हो जाती है आपको, या कुछ पैसे मिलते हैं, या सिर्फ पब्लिसिटी होती है, लोग खुश होते हैं नहीं देख के सर, आपको, नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं आप ऐसी देते हैं? बात नहीं। हाँ हाँ। वो दौर चले गए, अब तो माशाल्लाह इस फील्ड में बड़ा अच्छा पैसा है। जी काम की नौयत होती है और पैसे अच्छे मिलते हैं इसमें। जी जी। तो अभी ये बताएंगे कि आप जो हमारे ये मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो हमारे क्रिश्चियन मॉडल्स हैं, लड़के लड़कियां, उनमें जी। कौन से आगे बढ़ रहे हैं जिनको एक अच्छे चांसेस हैं मिलने के, काम मिलने के? और देखिए, चांस जो है रोशन भाई, ये मॉडलिंग करना तो हर बंदे का शौक है, लेकिन ये आपकी लक पे बड़ा डिपेंड करता है। जी आप जी। अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, तो उसके लिए बड़ा ज़्यादा कंपटीशन होता है। उसमें अगर 20-50 लोग उसमें भेजे जाते हैं, तो उसमें से 2-4 जो है वो सिलेक्ट होते हैं। तो मेरा अच्छा। ख़्याल है कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, और जिसके अंदर शौक है, लगन है, वो मेरा ख़्याल है कि ज़रूर कामयाब होता है। अच्छा 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 अच्छा। चलिए जी, मैं जी। तो बहुत खुश हुआ जी आपसे कि पाकिस्तान के हमारे एक नौजवान जो हैं, और तो अब तो मेरी तरह के ही हो गए हैं, लेकिन अभी नौजवान उन्हें कहा जी। जा सकता है। मैं तो नहीं कह सकता, आप तो अभी भी यंग हैं। आपको खुदा करे आपको अच्छा काम मिलता रहे, और दूसरों के लिए भी जी। आप एक हिम्मत ताकत का निशान रहें, ताकि लोग जी, सीख बिल्कुल। सकें आपसे भी। और क्या आप लोगों को सिखाने के लिए भी कुछ कर रहे हैं, जो नए लोग आते हैं मॉडलिंग में या इस तरह के जी, लोग? मैं रोशन भाई, मेरे पास बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं आते हैं, और मैं हर बंदे की हेल्प करता हूँ। देखिए, किस्मत और नसीब हर बंदे का अपना होता है। जी मैं सही। उस चीज़ से जेलस नहीं करता कि ये मेरे से आगे निकल जाएगा या मैं इससे पीछे रह जाऊँगा, मेरी ऐसी सोच नहीं है। जी। मेरे लिए, मेरी नज़र में जो नए लोग हैं, वो जब भी मेरे पास आते हैं और मैं उनकी जितनी हेल्प कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। यानी आप उनको काम लेके देते हैं, आपकी कोशिश होती है कि जी, उनको बिल्कुल काम मिल देता जाए। हूँ। जी, जी। काम देने वाली तो ऊपर ज़ात बैठी नहीं हुई है, वो तो इंसान तो वसीला ज़ाहिर है, होता है। वो जी। तो वसीला। तो क्या जी। कभी आप जो जो बड़े शो होते हैं, बड़े कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, आप उनमें भी शामिल हुए आप? जी, मैं पहले जो था जितने फैशन शोज़ होते थे, वो मैं करता था, लेकिन अभी शोज़ वग़ैरह नहीं कर रहा मैं। उसके अच्छा, बाद मैं अच्छा। बैक स्टेज आ गया, मैंने एज़ असिस्टेंट डायरेक्टर बड़ा काम किया, एड कमर्शियल्स जो है वो बनाए, और मतलब इस फ़ील्ड के इर्द-गिर्द ही रहा हूँ हमेशा से। तो इधर रहेंगे इसके इर्द-गिर्द, अभी भी आपकी ज़िंदगी का यही प्लान है जी, क्या? जी, 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 ज़ाहिर-सी बात है कि आप एक फ़ील्ड को 20 साल, 22 साल देते नहीं, हैं, बहुत बहुत तो बड़ा वो टाइम आप है जी। छोड़ेंगे तो नहीं है। मैं इसको कंटिन्यू लेके चलूँगा, आगे डायरेक्शन में भी काम करूँगा, इंशाल्लाह चलता रहेगा सारे कामात। तो क्या आप कहीं बैरून मुल्क भी गए, पाकिस्तान से बाहर भी आपने ये जी, ट्रैवल किया, मैं अपना जी, इस फील्ड के हवाले से, इस फील्ड के हवाले से, जो इस आपका फ़ील्ड के फील्ड है? हवाले से कमर्शियल के लिए दुबई भी गया हूँ, और बैंकॉक था, और मलेशिया, ये 3 ममालिक जो मैंने विज़िट किए हैं। चलिए जी, बहुत अच्छा आपने विज़िट किया, और खुदावंद आपको तरक्की देता रहे। तो आपके जी। कितने बच्चे हैं हारून भाई?
जी, मेरी 4 बेटियाँ हैं। बेटा नहीं है आपका कोई? जी नहीं। चलिए हम आपके लिए दुआ करते हैं, खुदा आपका ये पूरा करे, जो होता है हर इंसान का एक एक खाना होता है ना, वो जो औलाद वाला, वो पूरा करे खुदा, उसकी मर्ज़ी है तो फिर, ठीक है। जी, 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 बिल्कुल। अच्छा हरून भाई, अब तो चंद एक सवाल कर सकते हैं आपसे अंजम साहब के हवाले जी, से, जी, जी, राना ज़रूर। अंजम के हवाले रोशन से? भाई आप जी, आप मेरे नहीं, बड़े भाई हैं और आप वो भी मेरे चाहेंगे देन, अगर आप चाहेंगे फिर, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं। ये मेरी बात अपने नहीं, ज़हन नहीं, में कर लें। रोशन आप भाई इतने जवान आदमी हैं। मेरे वो बड़े भाई थे, आप भी मेरे बड़े भाई हैं मेहरबानी और आपकी। आप उनके बारे में जो पूछेंगे मैं उसके लिए हाज़िर हूँ और थैंक मैं यू। जो हकीकत है उसको मैं चाहूँगा कि वो दुनिया देखे उसको मैं यार ये तो बहुत बिल्कुल बड़ी उस पे बात है। डिस्कस आप अगर करूँगा। अगर आप हकीकत बताना चाहते हैं तो इससे बड़ी जी, आसमानी ब्लेसिंग और क्या हो सकती। आपने तो जी, इतना अरूज देखा है, और खुदा आपको और अरूज दिखाए आपकी जिंदगी में, आपके जी, बच्चों को, बेटियों को। वो जी, हमारी बेटियां हैं, आपकी बेटियां हमारी बेटियां हैं। जी। खुदा उनको महफूज रखे, आपकी मिसेज को भी खुदा सलामत रखे। तो ये बताएं, ये जो राना अंजम साहब जो कत्ल हुए हैं 16 जून को 2021 को, तो ये जी, इससे पहले जी, आप इन्हें कब मिले थे? क्योंकि आपके बड़े करीबी जी। दोस्त थे ना वो। जी, मेरे राणे अंजुम साहब भाई थे। मेरी इनसे 3 साल पहले मुलाकात हुई थी। एक इसी तरह का कुछ झगड़ा था उस सिलसिले में। उसके जी। बाद मेरा उनके साथ इतना ज़्यादा प्यार था कि मेरा ख़्याल है हम एवरीडे इकट्ठे होते थे, अच्छा। खाना जब तक साथ नहीं खाते थे, तो उनको भी सुकून नहीं होता था और मुझे भी नहीं होता था। सुबह बहुत अच्छा। उठते थे वो 11-12 बजे, जब मैं उठता हूँ तो मुझे पहली कॉल ही उनकी होती थी। बहुत तो जी, मुनास भाई कैसे हैं हम? फिर तो जी। बहुत आपका प्यार था इसके, जो बंदा फर्स्ट जी, कॉल ही मेरे आपको वो कर रहा बहुत है। ज़्यादा क्लोज़ थे और इस केस के हवाले से भी जितना ये सारा सिस्टम हुआ है, वो उनमें मैं उनके साथ ही रहा हूँ। अच्छा। जब उनको कॉल आई तो वो मेरे ही घर पे बैठे हुए थे अच्छा। और वो रिकॉर्डिंग जो थी उनकी कॉल की वो मैंने की थी। वो अच्छा। थोड़ा जो गुस्से में आ गए, जो हाइपर रिकॉर्डिंग वायरल हुई है दुनिया में, वो आपने की थी? जी, वो मैंने की थी। राना अंजम साहब के जो दिखा रहे हैं वो, जी, कि जी ये मेरे जब साथ। नसीम वाड़े की कॉल आती है तो वो मेरे घर पे थे और वो ये कॉल सुनने के बाद थोड़ा-सा हाइपर हुए। मैंने कहा भाई आप ईज़ी हो। मैंने उनको इशारे से कहा और मैंने कहा स्पीकर आप ऑन करें और मैंने अपने मोबाइल से वो जो कॉल रिकॉर्डिंग हुई है वो मैंने की। इसी वजह से मेरे घर को जो थाना लगता है वो फैक्ट्री एरिया है। जी। अगर वो किसी और थाने में एप्लीकेशन मूव करते और मुझे आइडिया था कि ये लोग लोकेशन इस चीज़ की लेंगे तो वो हमारी एप्लीकेशन फेक हो जाएगी। ठीक है। तो फैक्ट्री एरिया थाना जो है मेरे घर को जो है इस एरिया को वो फैक्ट्री एरिया थाना लगता है। चलिए आप लोकेशन ना बताएं, क्योंकि आपका भी अच्छा नहीं लगेगा मुझे। आप ना डिस्क्लोज जी, जी। करें अपनी लोकेशन को। तो जब ये थाना जी। फैक्ट्री एरिया में गए हैं, तो क्या आप इनके साथ थे? जी, मैं बिल्कुल इनके साथ था। एप्लीकेशन अगर आपके पास मौजूद है तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। उसमें ये वाक़या वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जी मैं अपने दोस्त अपने भाई हारून मिन्हास के घर पे बैठा हुआ था। 2 जी। बज के 45 मिनट पे एक मिस्ड कॉल आती है, जी। जो कि नंबर सेफ नहीं था और वो अच्छा। उस पे कॉल बैक करते हैं। और जब वो जी। कॉल बैक करते हैं तो वो कॉल जो थी वो नसीम माड़े की थी। जी। और जिसने मैंने आपने क्या पूरी दुनिया ने वो कॉल सुनी है जी। जी। और उसके बाद हम लोगों ने एक एप्लीकेशन मूव की जो कि थाना फैक्ट्री एरिया में और जी। जब हमारी पहली हियरिंग थी इनको भी बुलाया और हमें भी बुलाया। उस टाइम पे भी राना अंजुम और मैं हम 2 लोग थे अच्छा, और आप 2 ही थे पास्टर सिर्फ? साहब जी, हम दोनों ही थे और पास्टर साहिबान की तरफ से बहुत ज़्यादा लोग थे। तो कौन से ये पास्टर थे? अनवर फजल था या दूसरे थे? नहीं, शौकत फज़ल थे और उनके साथ और भी कोई 20-25 लोग थे। अच्छा, 20-25 लोग थे। तो आपको डर नहीं जी। लगा? आप दोनों बंदों को डर नहीं आया आपको, कि आप देखिए खुदा जी, से वो मेरा डरते हैं? भाई है, खुदा उसको जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। जी। वो मेरा भाई भी शेर था और उसका भाई भी शेर है और आमीन। हमें डर नहीं लगता। मेरे भाई ने कहा था कि और लोग ले चलें, मैं कहा जब तुम्हारा भाई साथ है तो किसी और बंदे की क्या ज़रूरत? बहुत अच्छा। तो वहाँ क्या फैसला हुआ था हारून साहब? वहाँ थाना जी, फैक्ट्री एरिया वहाँ में? पे हमारे जो आईओ थे उनका नाम था उस्मान डियाल। अच्छा जी, उन्होंने आइयो इनको का। कॉल की और उन्होंने कहा कि जी आप थाने में तशरीफ़ लेके आएँ। जी। उन्होंने कुछ अपने जो पुलिस एहलकार थे इनकी तरफ भेजे और पहले शौकत साहब ने उसको टाल-मटोल किया जी हम ये और वो। फिर उनको आना पड़ा
उस जी, दिन तो वो नहीं आए, जब जब हम वेरी फर्स्ट डे जब एप्लीकेशन मूव की और उस दिन वो नहीं आए। जी। फिर उसके बाद दूसरे दिन का टाइम हुआ, उस दिन भी हम दोनों गए और शौकत साहब जब वहाँ पे आए और शौकत साहब ने आके उनको कहा जी कि हम तो बड़े पीसफुल लोग हैं और हम जो है खुदा का कलाम सुनाते हैं और हुँ, इस तरह और हम तो ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करना चाहते। जिसके जवाब में राना अंजुम साहब नहीं बोले और मैंने उनको जवाब दिया कि अगर आप खुदा के खादम हैं और आप पीसफुल हैं, तो आप 25 गार्डों के साथ क्यों फिरते हैं? आपको गार्डों की क्या ज़रूरत है? हुँ, खुदा का कलाम सुनाने वाले को तो किसी से डर नहीं लगना चाहिए और हुँ, आपने 25 गार्ड रखे हुए हैं। तो जी, इसके बाद फिर वो जी उन्होंने थोड़ी-सी खामोशी इख्तियार की, जो साथ भी लोग आए हुए थे। हुँ, उसके हुँ। बाद वो चले गए। उसके बाद हमें पुलिस वाले कहते थे कि जी हम नसीम माड़े के ऊपर जो है एफआईआर काटते हैं। तो अच्छा, नसीम माड़े ने जब थाने में आके अपने बयान जो थे वो बदल लिए थे कि जी अच्छा मैं इसने प्रेशर में था, मेरे साथ। इसने जी, इसने बयान बदले हैं नसीम बाड़े ने। जी, जी। पहले अगर आपने वो कॉल सुनी है तो उसको आप दोबारा भी सुनवाइए लोगों को, मैं जिसमें सुनाऊँगा। वो इमरान फज़ल को गालियाँ निकाल रहा है। अच्छा, जी, आप उस कॉल को सुने, उसमें वो गालियाँ भी निकाल रहा है इमरान फज़ल को। जी, और जब वो थाने में आया तो उसने बड़ा जी कहा जी मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, मेरे बेटे को जॉब से ये निकाल रहे थे तो मैंने प्रेशर में आके ये चीज़ें की। मैंने कहा आपकी जॉब के साथ राने अंजुम का क्या लेना-देना है? हमारा ठीक तो है, स आपकी जॉब से या आपके बेटे की जॉब से कुछ लेना-देना नहीं। अगर सही है, आपके अपने बेटे का इश्यू था, तो आपने हमें ये कॉल क्यों की? मैंने सही, कहा आप तब झूठ नहीं बोल रहे थे, आप अब झूठ बोल रहे हैं। बहुत अच्छा। उसके बाद रोशन साहब हुआ यूँ कि अ, पुलिस जो थी वो इस पे पर्चा देना चाहती थी। मेरा और राने अंजुम का एक फैसला था कि ये बंदे ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, हमारा इस पे पर्चा देना नहीं बनता। हमारा सही, पर्चा या हमारी जो कार्रवाई है वो इमरान फज़ल और शौकत फज़ल के खिलाफ होनी चाहिए। जी। तो उसके बाद सर फिर हम कोर्ट से 22 ए, 22 बी के ऑर्डर लेके आए। उसके पेपर भी मेरे पास पड़े हुए हैं, वो मैं आपको वो भी व्हाट्सएप कर हाँ, दूँगा। मुझे व्हाट्सएप कर दें आप जब भी आपको टाइम मिले, जी, ठीक है। और उसके बाद ये मामला चला गया एसपी कैंट के पास। जी, उस दिन भी मैं और राना अंजुम ही थे और अच्छा, इनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा लोग थे। तो वहाँ पे जो है इस केस को सुना गया और इस केस को सुना गया और 16 तारीख को इसकी तारीख थी और जज ने इनके खिलाफ पर्चे के ऑर्डर दे देने थे। ओह माय गॉडनेस! अच्छा, जी। और उसी दिन 16 तारीख को 15 तारीख को मेरा भाई मेरे पास ही मौजूद था। हम रात 12 बजे तक फिर वो मेरी तरफ ही बैठे हुए थे। हमने जी, इकट्ठा खाना खाया, हँसी खेल ली। मुझे कहते हैं कि सुबह तारीख है, तो मैंने अपने भाई को कहा कि आप ऐसा कीजिएगा कि सुबह मुझे कॉल करके तो मुझे बता दीजिएगा, मैं रेडी हूँगा। तो ठीक है। उस दिन भाई मेरे की कॉल नहीं आई। ओहो! तो सोनिया बहन ने बताया कि उस दिन वो जल्दी चले गए कि उनको लॉयर बार-बार जो था एक-एक बात कर रहा था कि आप जल्दी आ जाएँ जी, वो जज साहब ने उठ जाना, जज साहब ने उठ जाना। हम कोर्ट में 9 बजे पहुँचते थे। ओह माय तो गॉडनेस! मैं यानी बहुत सारी उनको आपका टाइम तो सिर्फ 9 बजे का था ना आपके साथ इकट्ठे जाने जी, का, मिल नहीं के हम जाने 9 का? बजे ही जाते थे। 9 बजे ही आप पौने जाते 9, थे। 9 बजे हम जज ओह बैठता ही हो! इस टाइम पे। तो उस दिन लॉयर भी बार-बार कॉल कर रहा था कि जी आप जल्दी आ जाएँ। तो बाजी सोनिया ने कहा कि वो सवा 7 घर से निकले। जी, उनके जी। घर से मॉर्टन कचहरी का जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 20 मिनट्स 25 मिनट्स का होगा। तो पौने 8 बजे राना अंजुम साहब कचहरी पहुँचे हैं। तो हुँ, किसी हुँ, ऐसे हुँ। दोस्त को उन्होंने कॉल नहीं की। सिर्फ़ अच्छा, एक उनका मुकदमेवार था आशर भट्टी, जिस अशर उर्फ़ भट्टी, फूल भट्टी। फूल जी, भट्टी। उसको जी, उन्होंने कॉल जी, उसको कॉल की उन्होंने और जी, जी। उससे उनका राब्ता हुआ। बाकी के मैं और एक और उनके बड़े करीबी दोस्त हैं राना सलीम साहब, ना उनको कॉल की, ना मुझे कॉल की। मुझे सही। कॉल आती है तकरीबन 9 बजे और एक नहीं बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी। मैं अपने घर पे सो रहा था, फ़ोन मेरा वाइब्रेट मोड पे था। जी, तो मैं यही सोच रहा था कि शायद मुझे ना राना अंजुम कॉल कर रहा है कि हम दोनों ने तारीख पे जाना है। सही। तो जब मैंने कॉल अटेंड की तो एक दोस्त ने मुझे कॉल करके कहा कि रानी अंजुम को फायर लग गई। ओह माय तो मैंने उन्हें कहा कि सब बचत होगी, ये ठीक-ठाक है। और उसने मुझे जवाब में ये कहा कि ये मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता चला कि उनको फायर लग गई। हुँ, तो हुँ। जब फिर मैंने उठ के कॉल वगैरह दोस्तों को की और मुझे फिर उनसे पता चला
कि राना अंजुम साहब की मौके पे डेथ हुई है, उनको 4 फायर लगे। 4 फायर। जी, चलिए ट्रेजेडी जी, तो आपका उनकी भाई था, छाती पे बड़ा लगे। अफ़सोस है जी हमें तो हरून भाई बहुत अफ़सोस हुआ। आपकी तो मैं हालत देख रहा हूँ, जो चेहरे जी, की फेस पे जो आपके इंप्रेशन आ रहे हैं सारे दुःख के साथ और गम के, वो जी, तो कोई बंदा भी देख सकता है कि आपकी क्या हालत है। तो कोई नहीं, तो जी। खुदावंद आपके साथ है। तो जब ये इनका तो ये वकील भी साहब मशकूक नहीं हो रहे थोड़े से? क्योंकि उन्हें क्यों बार-बार फ़ोन कर रहे थे राणा साहब को? सर ये अगर अब मैं उस बात को डिफाइन अगर मैं जी, देखूँ, तो मैं एज़ ए जी, मुबैना तौर पे कह रहा हूँ, मैं जी, देखने की हद तक, यानी कि कोई शक भी तो कर सकता है ना, मैं भी अगर उसका बाप हूँ या आपका बाप हूँ, बड़ा हूँ, तो मैं ये बात सोच सकता हूँ ना जी, कि यार आप बिल्कुल क्यों कर फ़ोन सकता कर है सकते, और करना चाहिए भी। उसने बिल क्यों उसको बार, जब आपका जी, टाइम ही 9 बजे का है, आप 9 बजे तक जाते हैं कोर्ट दोनों भाई, तो क्यों वो बार-बार फ़ोन कर रहा जी। था? तो मैं तो ये सोच सकता हूँ, हम अब इन्वेस्टिगेटर हैं, मुझे तो सर हमारा मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी जब मेरी जी बाजी सोनिया से जब बात हुई तो मैंने कहा भाई सुबह इतनी क्यों निकल गए? जी, तो जी, जी। उन्होंने मुझे इस बात के जवाब में कहा कि हरून भाई मुझे नहीं पता। उनको बार-बार कॉल आ रही थी। तो वो मुझे कह रहा था कि मुझे ना वकील साहब की कॉल आ रही है, आज मुझे जल्दी जाना है। ओह माय गॉड! ये मेरी बाजी सोनिया से बात हुई उस अच्छा, ये दिन आपकी डेथ के बाजी बाद जब सोनिया वो से, जो बाजी सोनिया से जो जी, बात हुई आपकी, जी, जी, जब हम लोग एफआईआर करा रहे थे तो वो मेरे साथ थाने में मौजूद थी। ठीक है। तो मैंने उनको कहा था कि बाजी इतनी जल्दी वो क्यों चले गए? तो मुझे उन्होंने अच्छा, कहा अरुण जब भाई मुझे नहीं पता। एफआईआर दर्ज हुई है, तो आप साथ थे उनके, सोनिया के? जी, मैं बिल्कुल साथ मौजूद था। अच्छा, अच्छा, जो अच्छा। हमारे अभी के आईओ हैं, उन्होंने मेरे से ये सारी तफ़सील जानी और मुझसे अच्छा, पूछा कि क्या हुआ? कैसे ये वाक़यात जो हैं वो हुए? और तो मैंने उनको मैंने कहा तफ़सील से आप कितने बजे पहुँच गए थे जाए वक़ुआ पर, जहाँ पे ये उनको कत्ल किया गया? जी, उनकी जब डेथ हुई हाँ, जो जब उनकी डेथ हुई मैं 9 बजे घर से अपने निकला हूँ। तो अच्छा, मैं तकरीबन मेरा जब उनसे राब्ता उन्होंने कहा जी जनरल हॉस्पिटल उनको लेके गए थे। तो वहाँ से उनकी जो डेड बॉडी है पोस्टमार्टम के लिए मेयो हॉस्पिटल जा रही है। जी। तो बॉडी उनकी मेयो हॉस्पिटल के लिए रवाना करके बाकी के सब लोग जो थे वो थाना ये जो ये है सॉरी नसीराबाद। नसीराबाद जी, नसीराबाद थाने में हम लोग सब जमा हो रहे हैं तो आप यहाँ पे आ जाइए। तो मैं मेरा ख़्याल है कोई 9 बजे के करीब जो था ना, थाना नसीराबाद में था। अच्छा, नहीं फिर और आप तो मेरे से क्विक पहुँच गए ना, फ़ौरन पहुँच गए आप। जी, हाँ जी। जो मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर थे, उन्होंने कहा था कि इसका क्या मामला हुआ? फिर मैंने उनको सारा तफ़सील से बताया कि मेरे जी, घर पे कॉल आई और उस कॉल को मैंने रिकॉर्ड किया। जी, आपके वो क्या लगते थे? मैं कहा जी मेरे दोस्त थे, मेरे भाइयों से बढ़ के थे और मेरी तरफ ही वो अक्सर ही बैठे होते थे। तो मैंने कहा जी उस दिन भी मेरे पास ही बैठे थे, ये कॉल आती है और इस कॉल को मैं रिकॉर्ड करता हूँ। उसके बाद हमने जी। सेक्रेटरी के थाने में एप्लीकेशन दी और जिसमें राणा अंजुम साहब ने हमारी पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए, ठीक मेरी है, जान को खतरा है। खतरा है। तो देखें उसको उस केस को एसपी ने भी सुना और थाने वालों ने भी सुना। उसके बाद अ कोर्ट अ से उसके ऑर्डर थे। जी, अरुण भाई, एक जहाँ मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन उभर रहा है। आप तो बहुत एक जी, मैच्योर शहरी हैं, बड़े अहम शख्सियत हैं और दुनिया देखती है आपको। तो और आप झूठ बोलने की भी जसारत नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। तो आपने ये जी, एफआईआर दर्ज कराई है नसीराबाद में सोनिया बाजी के साथ। तो जो जी। राणा अंजुम साहब हैं, वो वीडियो में आपने ही रिकॉर्ड की है वीडियो। वो कह रहे हैं कि मेरा कातिल जो है वो अनवर फज़ल है। तो क्या आपने इनका जी। नाम नहीं वहाँ पे बताया? अनवर फज़ल का एफआईआर में दर्ज नहीं है, चूँकि इमरान का है अ, और शौकत का है। जी भई वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस हुई जी, और अनवर फज़ल साहब का नाम इसलिए नहीं दिया गया कि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। अच्छा। वीडियो में आप देखेंगे अनवर फज़ल के साथ नुमान का नाम भी लिया गया है, जी, जी। जो कि इनका रिलेटिव है। जी, जी, जी। मेरा ख़्याल है वो उसका इमरान फज़ल का ब्रदर इन लॉ है। बेसिक जो झगड़ा इनके साथ राना अंजुम का शुरू हुआ था, जी, वो जी। उसी शख़्स की वजह से हुआ था। नुमान मसीह महबूब जो है। जी, वो हुँ, इमरान फज़ल का ब्रदर इन लॉ है और उन्होंने इनका घर जो था वो गिरवी लिया था। कोई 2 साल हुँ, कबल पहले की बात है। 2 या ठीक है। डेढ़ साल एग्ज़ैक्ट मुझे उस टाइम का नहीं पता। हुँ, तो इन्होंने उसके घर पे वो कोई मशीनें वग़ैरह थी वो लगा दी, उसको ज़रा कमर्शियल यूज़ कर रहे थे। उस जी, जी। बात पे झगड़ा हुआ
और उस बात पे इनका जो तनाज़ा हुआ कि जी आप घर खाली कर दें, और वो कहते थे हमने खाली नहीं करना। अभी भी ओह! बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, मैं जिनका नाम नहीं लूँगा, जो कहते हैं जी पास्टर साहिबान ने हमारे घर पे जो है कब्ज़े कर लिए हैं। ओह माय अब गॉड! इस बात अच्छा। में कितनी सदाकत है, कि नहीं, इसमें इससे तो कितनी सच्चाई साबित है। होता है, इससे तो साबित होता है अगर रानी अंजुम के घर पे उन्होंने कब्जा कर लिया, तो फिर बाकी लोगों के घरों पे तो कब्जा होगा ना, अगर ये सच हो गया जी, साबित तो। उनमें एक जी, सर-ए-फ़हरिस्त मेरा बड़ा करीबी दोस्त है, ज़ाहिद नज़ीर साहब। वो जी, आजकल जी। बड़ी पोस्टें लगा रहे हैं कि जी अच्छा, हम मेरा घर है, मैं बहुत जल्द मैं इनके चेहरे सामने लेके आऊँगा। शायद वो सामने लाने से डरते हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ से बता देता हूँ, उनके घर पे भी बहुत कब्ज़ा शुक्रिया। किया हुआ है। जी। अच्छा, यार वो पोस्टें तो बड़ी जी। लगाते हैं, वो तो जैसे फेसबुक के रेसलर होते हैं, पहलवान होते हैं, असल में बात देखिए करते लोगों नहीं। को रोशन भाई बात ये है कि यहाँ पे हर बंदा जो है वो पानी में। बड़ा नपा-तोला बोलता है कि हर बंदे को अपनी जान का खतरा है। वो पास्टर साहिबान से डरते हैं, कि पास्टर साहिबान बड़े ज़ालिम हैं, ओए ये होए कुछ भी होए! करवा सकते हैं। अब पता नहीं इस इंटरव्यू के बाद मेरे साथ क्या होता है या क्या नहीं होता। नहीं, आप देखें देखिए उनके मैं भी तो यार बहुत मैं से भी तो लोग उनका नाम यार नहीं लेते। ओह माय गॉडनेस यार! इतनी दहशत है, वो गोगी पाट से बड़ा हो गया यार वो। वो टीपू ट्रक्का वाले से बड़े हैं। वो जो आपके नसीराबाद का तीफी बाटा है, इससे बड़े हो गए हैं ये। ये जी, लाहौर के यार, अब अब आपको याद है, अब तो आप तो लाहौर में पड़े बले हैं सारा। ये अरशद अमीन से बड़े हो गए हैं, मुझे बताएं। अरशद अमीन चौधरी से, जिसके पीछे वजीर आजम खड़ा होता था पाकिस्तान का, जनेजो अहमद नासर चट्टा खड़े होते थे। तो क्या हो गया लाहौर को? यहाँ का जो डोगर साहब सीसीपीओ हैं, तो मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं, मैं बता रहा हूँ आपको लाइव पे, उमर शेख जी, साहब। तो मैं उनसे जी, भी रिक्वेस्ट करूंगा जनाब कि ये जरा आखिर ये कौन, आप नहीं रहे नौकरी पे, नहीं रहे लाहौर में, तो क्या लाहौर में इतने बड़े गैंगस्टर बैठे हुए हैं जो पादरियों के नाम से, और जो पूरी कौम को, पूरे लाहौर को उन्होंने डरा दिया हुआ है, पूरे क्रिश्चियन लोगों को यार। ये तो एक बहुत बड़ा जुल्म है फिर हारून भाई। सर ये अब मैं क्या कह सकता हूँ, देखिए मेरा ख्याल है कि मेरे हिसाब से वो ज़्यादा ज़ालिम है जो ज़ुल्म बर्दाश्त करता है। वो ये तो है जी। वो तो कतील मेरे साहब हिसाब ने से कहा वो था ना ज़्यादा जी, बहुत ज़ालिम है जबरदस्त। जी, जो जी। ज़ुल्म बर्दाश्त करता है। देखिए जब तक आप अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएँगे, या नहीं आप इंसाफ की अपील करेंगे लोगों से या अपनी हुकूमत से, तो आपको इंसाफ कैसे मिलेगा? नहीं, नहीं मिल सकता। ये तो जब किसी माँ पे जी। रोएँगे तो माँ दूध देगी ना, वो स्टेट हमारी जी, माँ होती है ना, बिल्कुल। स्टेट तो जी, माँ है ना। अच्छा हरून भाई, ये जी। आप समझते हैं कि कब तक ये लोग गिरफ्तार होंगे, जिनके आपने नाम दर्ज करवाए हैं एफआईआर में? सर ये जो इस केस में ये बुरी ज़मानत शबीर पे है, हैं। इफ़ी है, और जी। इमरान है, और सर इस एफआईआर के जितने भी नामज़द लोग हैं वो इस टाइम सारे अबूरी ज़मानत पे हैं। जी, अब जी, इनकी तारीख जो है वो 12 तारीख है, छोटे नहीं। और 12 तारीख के बाद क्या फ़ैसला होता है, इनके रसरो रसूख क्या कहते हैं, इनके पास पैसा कितना है, वो देखिए आपकी पावर जो है वो आपका पैसा होता है। जी, जी। पैसे से आप हर चीज़ जो है वो कर सकते हैं। आप कानून को खरीदने की कोशिशें भी हो रही हैं और बड़े अच्छा। मामलात हो रहे हैं। तो हाँ, ये हाँ, हाँ। सारी चीज़ें ओवरऑल एक साइड पे जा रही हैं कि जी, 12 तारीख को अब इनकी अबूरी ज़मानत जो है उसकी तारीख जो है वो 12 तारीख है। जी। अब अबूरी ज़मानत आप 3 दफ़ा जो एक्सटेंड करा सकते हैं। यानी ये कानून उसके में है कि बाद सर 3 दफ़ा एक्सटेंड होती है, उसके बाद नहीं होती। जी, आप 3 दफ़ा वो जो है ना अबूरी ज़मानत आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। उसके बाद ये है कि अगर कानून इंसाफ करे उसके मुताबिक तो इनको गिरफ्तार होना चाहिए। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि कोई बंदा लाहौर में छोटी-मोटी कोई चोरी करता है, ये होता है, तो वो जनाब सारे-सारे खानदान ही उठा के ले जाते हैं जी। तो पुलिस जी। वाले, तो पर्चा में एक नहीं बंदा होता है। रोशन भाई सॉरी मैं आपको ये बता जी। दूँ कि जो भी मुल्ज़िम है वो जब तक अबूरी ज़मानत पे है उसको पुलिस गिरफ्तार करने का हक नहीं रखती। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो आइन उनकी की, ये उनकी तो ठीक है, ये उनका राइट है ना जी। उनका भी राइट है। जी। अगर जब उनको अदालत जो है वो अ, उनकी ज़मानत ख़ारिज करती है तो उसके बाद वो अरेस्ट होंगे। तो क्या आपको लगता है कि इनकी जो बेल है वो हो जाएगी, खारिज हो जाएगी? होनी तो चाहिए सर। अगर आप इंसाफ के तकाज़ों की बात करते हो तो मेरा ख़्याल है होनी चाहिए। नहीं, इंसाफ तो यही कहता है ना कि उनकी बेल देखें, उन्होंने जी, तो देखिए इन्वेस्टिगेशन में नहीं जाना आप उन्होंने। अब अब जो जी, नाम बिल्कुल ऐसा आपने ही है। लिखवाए हैं, जो आपने नाम 4 जी, लिखवाए हैं, वो तो होने जी। चाहिए ना जी। उनको तो कम से हुँ। कम गिरफ्तारी उनकी तो होनी चाहिए ना। चलो जी, बिल्कुल बाकी एग्ज़ैक्टली होनी बाकी चाहिए। तो जो ज़िम्नियों में आता है, जो
जो लोग आप करेंगे जी, निशानदेही, उनकी होनी देखें, चाहिए बात। पहले फर्स्ट ये कि उनकी गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए। जी, जी। उसके बाद अदालत पे ये फैसला छोड़ दिया जाए कि ये बेगुनाह है या नहीं है। इसका फैसला तो अदालत ने करना है। जी, जी। पुलिस इनको इन्वेस्टिगेट करके बताए। जी, जी। अब देखें, बहुत सारे लोग हैं, जैसे लोग हैं वैसी बातें भी हो रही हैं जी, जी। कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? जी, तो जी। ये सारी चीज़ों के पीछे देखें, कुछ चीज़ें सच लोगों को कम पता है और लोगों की जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो वो ऐसे सामने आ जाती जो फ़ेक है। लेकिन मैं सही। आपसे वो हक़ाइक़ आपको बता रहा हूँ या मैं आपसे वो बातें कर रहा हूँ कि जो बिल्कुल हकीकत है। अच्छा, एक मेरा समझे टाइम हमारे पास उस भी। वीडियो में जी जी, जी। आप बोल रहे हैं? देखिए, आप उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जिसमें राना अंजुम साहब मरने से पहले खुद कह रहे हैं कि ये मेरी जो मौत के ज़िम्मेदार हैं, वो ये पास्टर साहिबान हैं। वो जी, वीडियो जी। आप सुने और उस जी, वीडियो जी। में इनका ही वर्कर जो 20 साल पुराना है, वो ये चीज़ें कह रहा है। हुँ। तो ये जितने इस केस के अंदर अभी तक एविडेंस है, वो इनके अगेंस्ट जाते हैं। जी, जी, जी। अब अच्छा, एक एक शख्स और। जब जी, जी। जी, एक बंदे का और भी नाम ले रहे हैं और मेरा ख़्याल है आप भी पीछे से बोल रहे हैं कि शायद आपकी आवाज़ ही है, कि वो एक सलीम इकबाल का भी नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि वो जो जी, एक सलीम वो इकबाल हाँ। साहब का नाम उस वीडियो में बड़ा वाज़ेह लिया गया है जी, जी, जी। और वो नसीम माड़े ने ही लिया है जी, जी, जी। कि इस सारे चीज़ों में सलीम इकबाल जो है वो इनकी हेल्प कर रहा है। ये आप वीडियो में आप लोगों को सुनाएँ। मुझे जी, तो जी, इसके जी, जी। बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, ये सारी चीज़ें तो नहीं, नसीम माड़े ने खुद बयान कर दी। ये मैं सिर्फ़ इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपके जी, अलावा कोई भी वहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि आपने रिकॉर्ड की है बात। जी। मुझे तो मैं तो वो चीज़ें मैंने सुनी है, क्योंकि जो इसकी कन्फर्मेशन तो सिर्फ़ आप ही कर सकते हैं, ओनली वन इन वर्ल्ड। जी, इस देखिए पूरी अभी कुछ दुनिया 4 एक में, लोग जो पूरे 3-4 लाहौर लोग में सिर्फ़ आप ही हैं जी, जो इस बात की तस्दीक कर सकते हैं, फोरेंसिक पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कर सकते हैं कि ये मैंने जी। वीडियो बनाई है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो हाँ सकती जी। है जी, अरुण साहब? जी, ऐसा ही है। अच्छा, एक और आप देखिए थोड़ी-सी। सर जी, जी, अब जी, जी। आपकी टर्न है। जी, आपकी टर्न है, आप बोलें। सर इसमें एफआईआर में 2-3 लोग जो हैं वो नामालूम रखे गए हैं क्योंकि वो एक ऐसा हादसा था जी, जी। कि आप समझ सकते हैं कि आपका किसी शख्स के साथ इतना प्यार हो या जी, जी, जी। उ मेरा तो चले एक प्यार था ये उनके बच्चे और उनकी मिसेज़ अपने हवास में ही नहीं थे कि वो बिल्कुल क्या सही। उस टाइम राइट नाउ करें और क्या ना करें। जी, और मैं जी। आपको ऑनेस्टली बताऊँ कि ये सदमा मेरे लिए भी इतना ही बड़ा था। मेरी जो सबसे छोटी बेटी है वो 5 साल की है और ये उनके मामू थे और ओह! उसका इतना ज़्यादा प्यार था, 2 दिन तक मेरी सबसे छोटी बेटी ने खाना नहीं खाया, ओह माय इस सदमे गुडनेस! के बाद। माय गुडनेस! तो देखिए हम लोगों को तो इस चीज़ का आइडिया नहीं था उस टाइम इतना जो था दिमाग जो वो काम करना तो छोड़ गया था। जी, एक जी, सदमा जी। इतना बड़ा था। तो जी, जो जी। चीज़ें जो नाम उस कॉल में हैं, वो इंशाल्लाह आगे एफआईआर में वो डलेंगे ये और आप कोशिश इसमें करें। मैं आपके इस बात को समझ सकता हूँ और आप जानते हैं सारी चीज़ों को, उन नामों को डलवाएँ जो राणा साहब ने खुद नाम लिख वो बता रहे हैं। जी वो माड़ा कह रहा है ना, जो माड़ा बता रहा है, जी, जी ये जी, शौकत है, जी ये अनवर फज़ल है, ये सलीम इकबाल है, इनके तो नाम जी। आप कम से कम ज़िमनियों में तो लेके आए ना, आप ही ला सकते हैं बस। जी, मेरा ख़्याल है जी, बात आप ही हैं बंदे, वो सारी चीज़ें आपके भाई हैं वो। रोशन भाई ज़रूर होंगी और आपको बताया कि वो टाइम ऐसा था कि हम लोग अपने हवास में नहीं थे मैं कि समझता हूँ हम जो उस आपने टाइम इतना बड़ा हम काम कर दिया है ना, ये भी इस पे आपको सलूट है दोनों हाथों से। आपने बड़ा काम किया है जी, कि आपने वहाँ जी, नसीराबाद में इनके दोनों भाइयों के और नाम-मालूम भी लिखवा दिए आपने। फिर आपने जी, 109 भी लगवा दी। वो कोई माइका लाल बड़ा जी, बंदा ही लगवा सकता था 109। वो आपकी हिम्मत को जी, मैं दाद देता हूँ। मैं दाद देता हूँ पूरी दुनिया के सामने। बहुत तो शुक्रिया जी। जी, एक और बात हारून भाई, अभी इन्होंने जो पिछले संडे, मेरा ख्याल है मुझे वो संडे तारीख भूल गई है, तो जिन्होंने एक एक हरकत की, आपको इन्होंने काट दिया वहां से, जहां जहां आप दुआ कर रहे थे, तो वो आप क्या कहना चाह रहे जी, थे, वो तो जरा सर बताएं। और मैं आपको आपको कौन बताता शख्स हूँ लेकर गया था, तो ये अगर बताएं तो दुनिया की आंखें जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ना, डबल 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 डबल, वो शायद खुल जाए। जी। देखिए रोशन साहब इसमें ये है कि ये जो भी मामला हुआ उसमें मेरा भाई तो वापस नहीं आने वाला। जी, 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 वो तो तो नहीं आ सकते। दुनियादारी है, बातें भी हैं, लोगों से मिलना-जुलना भी है, कुछ लोग अफ़सोस के लिए भी आते हैं। मेरे एक बड़े प्यारे बुज़ुर्ग हैं, मेरा उनके साथ पिछले 22-23 साल से रिलेशन है। जी, जी। शरीफ सोतरा साहब।
जी, जी। तो मुझे उन्होंने अपने घर पे बुलाया और मैं मेरे बड़े हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। नहीं, इज़्ज़त करनी मैं चाहिए उनके जी, घर पे बड़े हैं गया ना, इज़्ज़त करनी चाहिए। और उन्होंने कहा जी पास्टर साहब के पास जाना है। तो मैंने उन्हें कहा जी, ठीक है जी, आपने कहा तो चलते हैं। जी, तो वो मुझे संडे मीटिंग पे ले गए। संडे मीटिंग पे जाने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आपने मिलवाना था, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो उन्होंने कहा जी आपने स्टेज पे आके अपने ख़्यालात का इज़हार करना है। अच्छा, और मैंने उस स्टेज पे जाने के बाद अ, मैंने मेरा मुझे जो मैंने मेरा अंदर से बात थी, वो मैंने जो 2-4 चीज़ें या 2-4 बातें की उनसे, वो स्टेज पे शायद जो वो लोग जिन्होंने लाइव सुनी, वो लाइव ही सुनी और वो उन्होंने चलाया इस वजह से नहीं कि मैंने उसमें जो कलीसिया सुन रही थी, जी, जी, उनसे हेलो हाय के बाद मैंने उनको कहा कि राना अंजुम मेरा भाई है जी, और रहती दुनिया तक वो मेरा भाई रहेगा। आमीन। अभी के लिए जो राइट नाउ चीज़ें हैं कि जो भी इसमें एफआईआर में नाम दर्ज हैं, वो बुरी ज़मानतों पे हैं। जी, पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसके पीछे जो भी निकलेगा, हम ठीक है, उसके अगेंस्ट हैं, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। बहुत अच्छी, हम अपने बहुत भाई अच्छी, का पूरा जो है बदला लेंगे। बहुत अच्छी। तो मुझे कहा गया कि चैनल्स वगैरह आपको इंटरव्यू के लिए अप्रोच करते हैं। मैंने कहा जी कर रहे हैं और मैं ज़रूर चैनल्स को इंटरव्यू भी दूँगा, जी, कोई जी, ऐसी बात नहीं। तो बस मैंने ऐसी 2-4 चंद बातें कह के और उनसे इजाज़त ले ली। तो मेरा ख़्याल है कि उस स्टेज के ऊपर मैंने उनकी फ़ेवर में कोई ऐसी बात नहीं की और जो कि मुझे करनी नहीं चाहिए। मैंने आपको कहा कि देखिए अगर ये हैं या कोई और है, हम ठीक है। उनको कैफ़े किरदार तक लेके आएँगे। ये बात है उसमें ना जी, मैं असल ये बात है। बनावटी बात नहीं कर सकता या मैं कोई फ़ेक बात नहीं कर सकता। तो मैंने उस स्टेज पे भी जाके वो बातें की, जो मुझे जी, करनी चाहिए थी। बहुत तो अच्छी। इस वजह से इन्होंने वो प्रोग्राम जो है मेरा जो है यूट्यूब पे या और चैनल्स पे नहीं डाला। वो इन्होंने काट दिया उसको। तो ये आपके इर्द-गिर्द ये इनके मसल्ला गार्ड क्यों आ गए थे? वो क्या वाक़या हुआ? अगर आप बताना चाहें तो सर ज़रा। मैं और शौकत साहब और मेरे बड़े प्यारे भाई हैं शरीफ साहब के बेटे वो रोबन। तो जी, उन्होंने कहा जी हारून भाई आप ज़रा बात सुनिएगा, शौकत साहब भी उठे, मैं भी और वो भी। हम थोड़ा-सा स्टेज से दूर होके बात कर रहे थे। कि मैं उनसे पूछना चाह रहा था क्योंकि मैं तो ब्लाइंड था, मुझे तो पता नहीं था कि ये क्या चाह रहे हैं, क्या करना कि है मुझे। क्या क्या क्यों तो बुलाया जब हम इन्होंने? उधर गए, तो हमारे पीछे कोई 15-16 इनके गार्ड ऐसे आ गए जैसे अब मैं इनके घर पे खड़ा हूँ, अकेला खड़ा हूँ। जी, कलीसिया भी इनकी, चर्च भी इनका, गार्ड भी इनके। ओह माय गॉड! डरना मुझे चाहिए कि इनको चाहिए? नहीं, तो जब गार्ड आप आते तो तो मैंने तन्हा कहा थे आप अकेले थे, आपके साथ खुदा था बस। जी, ये जी, जी मेरे साथ मेरा खुदा था, मुझे उस पे बहुत यकीन है। जी, जी, तो सर मैंने इनके गार्डों को कहा कि आप क्या लेने आ गए हैं? जाएँ काम करें अपना। तो वो गार्ड स्टिल वहीं खड़े हैं। मैंने कहा भई ये क्या तमाशा है? इनको तो पीछे हटाओ, क्या कहना है मेरे से? करो बात। तो सर फिर उनके गार्ड पीछे हटे। तो उन्होंने कहा मुझे कि हारून भाई, हम बस ये चाहते हैं कि आप स्टेज पे अपने ख़्यालात का इज़हार करें। हुँ, हुँ, मैंने उन्हें कहा पास्टर साहब, मैं स्टेज पे आऊँगा और अपने ख़्यालात का इज़हार ज़रूर करूँगा। और सही, वो मैंने किया और वो दुनिया ने देखा। जी, जो उन्होंने दिखाया नहीं फिर लोगों को, भी जी, क्या फिर कह वो रहे दिखाया नहीं, हैं? फिर क्योंकि उन्होंने वो दिखाया नहीं। दिखाने के लिए काबिल नहीं था, क्योंकि मैंने तो वो ही कहना था जो मुझे कहना चाहिए था। नहीं, जो भाई कह सकता है एक अपने जिसका भाई कत्ल हुआ हो, तो उसने देखिए तो वही मेरे कहना था। मेरे अंदर जो दुःख था, दर्द था, मास्टर साहिबान ने उसके बाद उनके बच्चों के लिए बाजी सोनिया के लिए दुआएँ की। जी, जी, जी। हम उनकी फैमिली के लिए दुआ गो हैं। तो मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया आपकी दुआ करने का, लेकिन जो एक भाई का अंदर था, जो भाई को एक कहना चाहिए था, वो मैंने कहा। क्योंकि रोशन साहब मेरा भाई मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था कोई और शक नहीं सर। ये ऑलमोस्ट सबको ही पता है, सारी दुनिया जानती है कि उसका और मेरा प्यार कितना ज़्यादा और कितना गहरा था। मेरी मिसेज़ को आप ये भी देखें, अभी मेरा तो काम ही है ना, इन्वेस्टिगेशन है, हमारा काम ही चैनलों से है, छोटे जी, चैनल, बड़े चैनल एक जैसे होते हैं, तो और भी जहाँ भी हम काम करते हैं, तो मैंने सिर्फ आपको लिया कि आपसे ज़्यादा करीब उसके करीब कोई भी नहीं था, आपसे ज़्यादा, नहीं मेरे रऊन मनास से। मेरे साथ देखिए मेरे साथ उनके 2-2 रिश्ते थे। जी, मेरी मिसेज़ को वो बहन का दर्जा देते थे, बड़ी बहन का। जी, जी, और वो उनको डाँट भी लेती थी और उनकी जी, डाँट भी सुन लेते थे जी, कि जी, राणा भाई ऐसे नहीं, ये आपने नहीं करना। बहुत तो अच्छी, ये जिस दिन कॉल आई है, राणा साहब थोड़े से गुस्से में आ गए और मुझे कहते कि अभी चलो अभी इनसे जाके बात करेंगे।
तो राणा साहब को उस दिन भी मिसेज़ मेरी से डाँट पड़ी कि राणा भाई, ਉਹ ਸਾਡੇ बहुत ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ अच्छा, ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੁਦਾਰਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਕੁਛ नहीं ਤੁਸੀਂ कानून ਦਾ सहारा ਲਵੋ। बहुत अच्छा। आप कानून से रिजू करें। तो वो मुझे बहुत सारी जगहों पे ये कहते थे, मैं तो हमेशा उनके साथ हुँ, भाइयों हुँ। वाला प्यार करता था। तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि ये चलिए, मेरा चलिए। बिनोई भी है। तो अच्छा, मेरे अच्छा, उनके अच्छा, अच्छा। साथ 2-2 रिश्ते थे जी, और मेरे वो बड़े दिल के करीब और वो हद से प्यार करने वाले शख्स थे जी, और जी। जिन लोगों से उनका प्यार था वो लोग आपको बेहतर बता सकते हैं कि वो कितने अच्छे और कितने खूबसूरत शख्स थे। बहुत अच्छा यार, बहुत-बहुत दुःख हुआ। मैं कभी मिला नहीं हरून भाई, मैं कभी उनसे नहीं मिला, कभी आपसे नहीं मिला। लेकिन उसके जो उसको देखा है, उसकी बातें सुनी है, तो उसको सलाम करने को दिल करता है और आपको भी इतने दलेर खुदा ने आपको दलेरी दी है और जो आप दलेरी से बात कर रहे हैं और आप अकेले ही इतने लोगों के दरमियान चले गए, इतने पादरियों के दरमियान चले गए, उनके मुसल्ला गार्ड थे जो 15 उनके दरमियान चले गए और खुदावंद आपको सलामती से वापस ले आया। तो ये भी मैं कहता हूँ कि ये भी आपको सल्यूट है कि आपने एक भाई होने का सबूत दिया है। ये दुनिया जो मर्जी कहे, मैं ये कहूंगा कि जो आपने किया है ये कोई नहीं कर सकता। जी। और मैं राणा साहब के लिए 2 अल्फ़ाज़ ये भी कहूँगा कि वो जी। दिल के इतने साफ़ और मुफ़लिस शख़्स थे वाह और वाह वो वाह, उनमें एक क्वालिटी थी, वो जिससे प्यार करते थे, दिल से करते थे और बहुत जिससे अच्छा। नहीं करते थे, उसके मुँह पे कहते थे कि भई तुम्हारा रास्ता वो है और हमारा रास्ता ये। चलिए और हरून मेरी भाई। कुछ तबीयत भी ऐसी है, जी जी जी। इसी वजह से हम दोनों भाइयों में बहुत ज़्यादा प्यार था। मैंने उन्हें दोस्त तो कभी कहा ही नहीं, मैं उन्हें बड़ा भाई हमेशा कहता था आमीन और आमीन। एक बड़े भाई का दर्जा दिया उनको। और चलिए जी। बाकी खुदा की मर्ज़ी पूरी हो जी, जो हुआ उसको जो कोई शख़्स वापस तो नहीं ला नहीं सकता। नहीं ला सकता अब तो ऐसे हमारी में। ज़िंदगियों में गम और उनकी यादें ही हैं। बहुत अच्छा। तो और हरून भाई कोई और आप बात करना चाहते हैं जो कोई किसी भी केस के हवाले से, उसके बच्चों के हवाले से, केस के हवाले से अपनी मैंने अपनी सिक्योरिटी के हवाले से, आपकी जो सिक्योरिटी है सर उसके मेरी हवाले से? सिक्योरिटी देखें, मेरी सिक्योरिटी सबको पता है कि मैं इस केस को फाइट कर रहा हूँ। जी जी। मैं मेरे से अगर कोई पूछता तो मैं उस बात को छुपा के या घुमा के नहीं कहता कि मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं। जी, मैं इस प्रॉब्लम को, इस टेंशन को फेस नहीं करना चाहता, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। सारी बहुत दुनिया अच्छा। को पता है कि वो मेरा दोस्त था, मेरा भाई था। उसके साथ जो हुआ और उसके बाद अगर कोई अटैक मेरे पे होता है जी या इस मामले में लेके कोई बंदा मुझे थ्रेट कॉल तो मुझे बहुत ज़्यादा है, उसको मैं इतनी टेंशन नहीं लेता उस कॉल्स की। जी जी। मुझे उस कॉल्स की इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन अपनी हिफ़ाज़त, अपनी सिक्योरिटी तो मैं अपने तौर पे जितनी कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। अगर इस केस के चलते हुए कोई ऐसा मेरे पे अटैक होता है, तो वो आप मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, दुनिया जानती है कि ये इस केस को देख रहा है या कर रहा है। तो उस अगर वो अटैक होता है तो उसके पीछे कौन-सा है वो? ये आप भी नाम बता दें ताकि याद रहे, जिस तरह आपने सर वीडियो देखिए, बनाई वो नाम रह गए और वो बंदे पकड़े जाएंगे एक ना दिन, दो एक एक देखिए चांस मेरी मिल बात गया सुने, आगे, दो अभी चांस उनको। अभी शौकत फ़ज़ल साहब, इमरान फ़ज़ल साहब और अनवर फ़ज़ल साहब, यही केस देख रहे हैं ना, ओके। इनके मुखालिफ राना अंजुम तो खड़ा ही नहीं है, नहीं आप खड़े हैं, ठीक हो गया, ठीक हो कि गया। मैं तो खड़ा यानी हूँ। अनवर फजल, इमरान फजल और शौकत फजल ये तीनों होंगे। जी, जी। ठीक हो गया जी, थैंक यू। और कोई हरून भाई आप बात करना चाहते हैं जो आप भूल गए हैं, मैं आप भूल गया हूँ? पूछें, आप जो पूछेंगे इनके बारे में सर मैं और इस केस के हवाले से जो पूछेंगे मैं आपको अ, बड़ा खुले दिल से बयान करूँगा उस चीज़ को तो क्या आप और समझते हैं कि रियलिटी को। आप इनका मुकाबला करेंगे? आप ये समझते हैं? और आपको तहफ़्फ़ुज़ की तो आपने बात कर दी कि आप खुदा आपके साथ है और आपको खुदा महफूज़ रखेगा इनसे ज़ालिमों से। तो क्या आप समझते हैं कि ये इंसाफ होगा, ये कातिल पकड़े जाएँगे या अपने इंसाफ तक या अपने कैफ़रे किरदार तक पहुँचेंगे? सर मैं हम हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जी, कि इस केस में खुदारा इंसाफ मिलना चाहिए। ये आमीन। एक वो केस है कि जो बहुत सारे लोगों के चेहरे जो छुपे हुए थे वो दुनिया के सामने खुल के आ गए। बहुत तो अच्छा। अगर इस केस पे इंसाफ नहीं होता है तो दुनिया फिर अंधेरे में रह ओए होए जाएगी। इस होए! केस में ऐसे लोगों को सामने आना उनका बहुत ज़रूरी है, जिन पे लोग आँखें बंद करके यकीन करके चलते हैं। उनके नहीं वो तो असली चेहरे तो सामने आने चाहिए कि वो असली चेहरे जो वो क्या है। मैं अभी समझता हूँ जो आपने चेहरे दिखाए हैं, बेनकाब किए हैं, अब बहुत से जी, लोगों को इस पे यकीन होना चाहिए और जो आपने कहा, वो सच कहा और खुदा की हज़ूरी में कहा।
तो मैं ये समझता हूँ जी, देखिए, कि उन लोगों को भी मैं अकल आपसे आनी एक चाहिए। छोटी-सी बात और करना चाहूँगा। जी, मेरे पास कुछ भाई साहब जिनके घरों के भी इश्यू हैं, वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा जी कि आपने वो प्रोग्राम देखा होगा जब ये यूनाबाद का सानिया हुआ तो ये लोग वहाँ पे इन्होंने लोगों के पैसे पे किए जी, और जी। वो प्रोग्राम में दिखाया गया कि इनके गार्ड गंदी गालियाँ बक रहे हैं। ओह! तो ऐसा ही जैसे आगे आपने नाम सलीम इकबाल का लिया, जी, जी। तो सलीम इकबाल साहब ने उनको कहा जी जेड़ा साडे घर ले आएगा सीधियाँ गोलियाँ मारांगे। ओह माय गॉड! तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या आप जो तो मज़लूम है, हुँ, हुँ। आप ये देखें कि राना अंजुम एक असर शख्स था और सही है। वो लोगों में उसका बैठना-उठना और बड़े अच्छे लोगों में था। वो बाअसर शख्स था। उसके साथ ये हो सकता है और एक नॉर्मल इंसान जो कि मेरा ख़्याल है कि अ, ये चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं करता, तो वो कैसे ओके। सामने आएँगे? वो इसी तरह आएँगे जब देखें सर जब फ़िरौन होता है तो मूसा ज़रूर आता है। जो खुदावंद पैदा करता है, वो और तो मालिक है ना वो। फ़िरौन को जी, हमेशा देखें शिकस्त ही हुई है। जी, इनको तो शिकस्त ही देखिए होनी है। आप मेरा ईमान है कि इनको शिकस्त ही होनी है। मेरा ईमान है। मेरा ईमान है ये खुदावंद पे। ये देखें अगर तो ये गलत है और अगर ये इस चीज़ के में मुलव्वस हैं, तो इनको खुदा भी नहीं छोड़ेगा और दुनियादारी पे आमीन, भी नहीं इनको आमीन, आमीन, आमीन। जी, मैं समझता तो हूँ कि खुदा इनके जो ज़रूर खुदा रहम करेगा सोनिया पर, उसके बच्चों पर, आप पर और इनसे वो जो उनका उसका खून है रहने का, वो बोलेगा कि ये मेरे कातिल हैं। जैसे आप बोल रहे हैं, ये जी, वो भी बोलेगा, इसका खून भी बोलेगा। मेरे बहुत सारे भाई हज़रात, दोस्त हैं हज़रात, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा जिनकी राना अंजुम के साथ बड़े प्यार थे, बड़े रस्म रसूख थे और बड़ा अच्छा मिलना था। वो इस टाइम बहुत सारे लोग जो हैं वो हाथ खड़ा कर गए हैं कि हमारी फैमिलियाँ हैं, हमारे बच्चे खुदारा हम इस टेंशन में नहीं पड़ना चाहते। तो ओह! किसी शख्स ने तो आके बोलना है ना, नहीं खुदावंद मेरे आपको भी बरकत बच्चे दे। हैं, मेरी भी नहीं, फैमिली है, ज़ाहिर है मेरे आपकी लिए भी वो सारा कुछ है। नहीं, जो उनके लिए है वैसे ही आपके लिए है ना। जो खतरा जी। रहने के लिए था, वही खतरा आपके लिए है। बात तो ये है ना। जी, बिल्कुल है। लेकिन मैं इसमें तो फिर भी इस कोई बात फिर से भी पीछे कोई नहीं हटूँगा कि वो मेरा भाई था। हमने एक प्लेट में बैठ के खाना खाया और मैं आमीन। उसके हक़ के लिए ज़रूर बोलूँगा और जहाँ तक होगा मैं बोलता रहूँगा। जब तक हमें इंसाफ़ नहीं मिलेगा, मेरी पूरी दुनिया से अपील है कि जी, इस केस को आप देखें, ये एक मसीह कौम का एक ऐसा सान्या है कि जिसमें बहुत सारे चेहरे ऐसे जो सामने आ रहे हैं, जो लोगों की नज़रों से छुपे हुए थे। तो मेरा वाक़ई। ख़्याल है कि इस केस में इंसाफ़ होना चाहिए और ये चेहरे जो हैं वो सामने आने चाहिए। जी, हरून साहब थैंक यू वेरी मच। आपने टाइम दिया अपना इतना सर आपका आपका बड़ा टाइम मुझे पता आप बड़े बिज़ी होते हैं, अपना स्केड्यूल आपका बहुत बिज़ी होता है, लेकिन मैं आपका जी, शुक्रगुज़ार हूँ। आपको फिर दोनों हाथों नहीं से सलाम आप करता भी हूँ रोशन आपकी भाई मेरे बड़े भाई बहादुरी हैं। को कि आप इन ज़ालिमों के आगे खड़े हो गए हैं। खुदावंद जो खुदावंदों का खुदा है, वो आपको बड़ी मदद करेगा, अपने फ़रिश्ते भेजेगा आपके बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, आपकी बीवी के लिए, सोनिया के लिए, सबके लिए और आपकी बड़ी जी, हिफ़ाज़त आमीन। करेंगे उसके फ़रिश्ते, मेरा ये ईमान है। तो खुदावंद आपको सलामत रखे। तो अगर आपके पास टाइम हो और मैं ये महसूस करूँ, तो मैं फिर आपको दोबारा भी किसी वक़्त आपको मैं ले सकता हूँ खिदमत में। जी, परवेज़ भाई आप बड़े भाई हैं, मुझे आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। थैंक तो यू। आप जब भी अपने भाई छोटे को आवाज़ देंगे और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। खुदा लिबर्टी आपको भी कॉर्नर बड़ी में बरकत दे। मेरा सलाम, सबको सलाम जो दुनिया पूरी में मुझे देख रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ और हरून साहब के लिए दुआ करें। मैं सब दुनिया जो मुझे सुन रहा है, जो मुझे प्यार करते हैं, वो हरून साहब के लिए दुआ करें, उसकी बेटियों के लिए, उसकी मिसेज़ के लिए कि इसी अहद के साथ, इसी हौसले के साथ वो राना अंजम के साथ जो उसका केस है खड़ा रहे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और परवेज़ रोशन आपको फिर एक सलाम करता है और लिबर्टी कॉर्नर से इजाज़त चाहता है। थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू।